जय जय राम। श्री राम 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 जय जय राम। सद्गुरु भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच तत्क्षेत्रं यच्च यादृच्च यद्विकारी यतस्य यत् स च यत्प्रभावस्य तत्समासेन मे शृणु। तत्क्षेत्रं यच्च यादृच्च यद्विकारी यतस्य यत् स च यत्प्रभावस्य तत्समासेन मे शृणु। तीसरे नंबर का श्लोक। प्रस्तुत श्लोक में 7 प्रश्न किया गया है। कितने? 7। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कोई अर्जुन के सामने प्रश्न तैयार करते हैं। अर्जुन ने नहीं पूछा, भगवान ने ही बताया। इस श्लोक में 7 प्रश्न वही बता रहे हैं और उसका चिंतन भी हर दिन वही कर रहे हैं। तत्क्षेत्रम याच्च यद्रुच्च। पहला प्रश्न है क्षेत्र क्या है। हमने 2 दिन में सुना है, थोड़ा चिंतन किया है। क्षेत्र क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है उस क्षेत्र की प्रकृति यानी स्वभाव कैसा है। तीसरा प्रश्न वह क्षेत्र विकार को कैसे प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न है वो क्षेत्र कहाँ से आता है। 5वां प्रश्न है वह क्षेत्र किस कारण से आता है। यानी ये भगवान ने संसार पैदा ही क्यों किया, इस कारण। अगर जन्म मृत्यु का चक्र है, ये सभी झंझटें हैं, फिर संसार का निर्माण ही क्यों किया। ऐसे 5 प्रश्न क्षेत्र के बारे में किया गया है और केवल 2 प्रश्न क्षेत्रज्ञ के बारे में किया है। क्षेत्रज्ञ के बारे में पहला प्रश्न है क्षेत्रज्ञ का स्वरूप कैसा है, स्वरूप। और दूसरा प्रश्न है क्षेत्रज्ञ का प्रभाव कैसा है, किस प्रभाव वाला है। ऐसे 7 प्रश्न
इस श्लोक में किया गया है। तत्क्षेत्रम यस्य यदृच्य यद्विकारी यतस्य यत् स च योत्प्रभावस्य तत्समासेन मे शृणु। इसका मैं आपको संक्षेप में सुनाता हूँ। तत्समासेन, समास रूप से, समास यानी संक्षेप में। एक होती है व्यास पद्धति और एक होती है समास पद्धति। अगर व्यास पद्धति के द्वारा निरूपण करना है तो उसमें विस्तार से वर्णन होता है, और समास पद्धति से संक्षेप में। तत्समासेन मे शृणु, संक्षेप में। तो आपको पता है क्षेत्र क्या है, आपने तो सुना ही। इदं शरीरम कौन्तेय उत्तर क्षेत्र विधीयते। जो भी इह के रूप में आता है वो सभी क्षेत्र है। जो जड़ है, चेतन नहीं है, जिसको चेतनता भी क्षेत्रज्ञ के द्वारा आती है, वो क्षेत्र है। संसार कैसे निकला है, संसार का निर्माण कैसे हुआ, ये क्षेत्र क्या है और इसकी प्रकृति कैसी है। अब इसकी प्रकृति ऐसी है, इसलिए कार्य कारण संबंध होता है। कार्य कारण संबंध होता है। संसार का कारण क्या है, तो प्रकृति, जो अव्यक्त प्रकृति है, संसार का कारण है। और ये जो भूत प्रपंच, पंच महाभूत जो दिखाई दे रहे हैं, ये उसका कार्य है। ये कार्य कारण संबंध है। कारण के बिना कार्य नहीं होता है, कारण से ही कार्य निकलता है। कुछ समय हमें दिखाई देता है, जब रात में गहरी नींद में जाओगे तो हमें ये स्थूल भूत प्रपंच, भूत प्रकृति नहीं दिखाई देगी। सुषुप्ति में कार्य प्रपंच है, धरती जल अग्नि वायु आकाश, कार्य प्रपंच है। उसके आगे जो है वो कारण प्रपंच है, अव्यक्त प्रकृति। तो ये व्यक्त भूत प्रकृति और वो अव्यक्त, ये दोनों का संबंध है, एक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, व्यक्त और अव्यक्त। परंतु क्षेत्र के जो है वो व्यक्त और अव्यक्त से भी परे है। व्यक्त और अव्यक्त दोनों से भी परे है। इसको ऐसे समझेंगे, अग्नि से कभी कभी धुआं निकलता है, कभी कभी नहीं निकलता है। जैसे आग लग रही, कभी कभी धुआं नहीं दिखाई देता है। जब तक धुआं दिखाई दे वो व्यक्त हो गया, जब दिखाई देना बंद हो गया वो अव्यक्त हो गया। परंतु अग्नि जो है वो व्यक्त और अव्यक्त से परे आग है। आग में जल रही है वो व्यक्त और अव्यक्त। धुआं कभी व्यक्त होता है, कभी अव्यक्त। दोनों से परे कौन है? अग्नि है। ऐसी अव्यक्त प्रकृति संसार का कारण है। अव्यक्त प्रकृति सांख्यवादी कहते हैं, इसको अव्यक्त कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, लेकिन वेदांती कहते हैं माया। क्या कहते हैं? शब्द वही है, उसका नाम माया हो गया वेदांती की भाषा में। मायां तो प्रकृतिम विद्धि, माया को ही सांख्य शास्त्र, सांख्य योगियों की दृष्टि में प्रकृति जानो। तो वो माया संसार का कारण है, माया। इसलिए क्षेत्र क्या है? इस क्षेत्र का क्षेत्रफल, इस क्षेत्र का विस्तार उस माया तक है। जैसे हम रात में गहरी नींद में सोते हैं
तो वहाँ हमें कुछ भी पता नहीं लगता है, एकदम अंधेरा जैसे गहरी नींद। जब उठोगे तब बोलेंगे बहुत अच्छी नींद लगी। तो जो हमारी नींद को घेरा डाल के वहाँ कुछ भी नहीं पता चला बोलते हैं, वो जो गाढ़ गहन अंधेरा जैसी अवस्था है वो अव्यक्त है, वो प्रकृति है, वो अज्ञान है। गाढ़ निद्रा में उसका दर्शन होता है, इसका प्रकृति का, माया का, अव्यक्त का। अगर वहाँ हमें आत्मज्ञान होता तो हमें होश में होते हम। सुषुप्ति में और समाधि में क्या अंतर है, अगर इसको समझना पड़े तो फर्क ये है, सुषुप्ति निद्रा सभी को सुलभ है। पशु हो, भैंस, गाय हो, बैल हो, इंसान हो, रात में अपनी गहरी निद्रा में जाता है और परमात्मा के साथ उसका सीधा कनेक्शन होता है, जुड़ जाता है। लेकिन अज्ञान अवस्था होने के कारण सुषुप्ति क्या है, कारण शरीर, अव्यक्त प्रकृति, उस में पता नहीं चलता कि मैं भगवान के साथ जुड़ा हूँ, इसका भान होता नहीं। और समाधि में अथवा आत्मज्ञान में क्या होता है, वहाँ होशपूर्वक बैठता है, वहाँ होशपूर्वक है समाधि में। वहाँ भी सुषुप्ति है परंतु होशपूर्वक सुषुप्ति है। ज्ञानी की समाधि, निर्विकल्प समाधि हो, सविकल्प समाधि हो, ये दोनों में बहुत अंतर है। एक कमरा है, खाली कमरा है, उसमें कुछ नहीं है, और बहुत गहरा अंधेरा है, बहुत गहरा। उस गहरे अंधेरे में अगर आपको दौड़ लगाना है तो दौड़ लगा सकते नहीं, क्योंकि बहुत घना अंधेरा है। कमरा खाली है, कोई सामान नहीं है। और दूसरा एक कमरा है, उसमें ऐसे लाइट है और कमरा भी खाली है, पूरा प्रकाश है। ये दोनों में अंतर है। एक कमरा अंधेरा ही अंधेरा खाली है, दूसरा कमरा बहुत प्रकाश है, वो भी खाली है। ये अंतर है, ये फर्क है समाधि और सुषुप्ति में। समझ आ गई? गहरी निद्रा, समाधि और ये समाधि और गहरी नींद, ये दोनों में अंतर है। वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, कमरा खाली है, गहरा अंधेरा है, पता नहीं चला, बोले बहुत अच्छी नींद चली, बहुत सुखपूर्वक सोया। और वहाँ होशपूर्वक है, वो आत्मज्ञान की अवस्था है, होश में बैठा है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुनेः। घना अंधेरा है वहाँ पे, गहरी निद्रा। भगवान को मिलकर आता है जीव सुषुप्ति में, परंतु मैं परमात्मा को मिला हूँ इसका भान नहीं है। लेकिन समाधि में, आत्मज्ञान में परमात्मा और दोनों एक होते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, वही कमरा है, उसमें प्रकाश है, खाली कमरा है। और अज्ञान में वही कमरा है, कमरा खाली भी है परंतु अंधेरा ही अंधेरा है। ये समाधि और सुषुप्ति में यह अंतर है। समाधि और सुषुप्ति में यह अंतर है। तो समाधि को क्या बोलेंगे हम? अभ्यासजन्य सुषुप्ति। कैसी? अभ्यास के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मनन के द्वारा, श्रवण के द्वारा, चिंतन के द्वारा, निधिध्यासन के द्वारा जो हमें समाधि प्राप्त होती है, वो प्रयत्न के द्वारा होती है, उसे कहते हैं अभ्यास जन्य सुषुप्ति, गहरी निद्रा। और ये इधर की जो है कुदरती, सबको संभव है, सबको सुलभ है। पशु हो, पक्षी हो, गाय हो, भैंस हो, सबको सुलभ है। एक है अभ्यासजन्य सुषुप्ति और एक है कुदरती सुषुप्ति। कुदरती गहरी निद्रा सबको सुलभ है। हम रात भर सो के आए हैं, सुबह फ्रेश हो गए,
हम भी परमात्मा को मिल के आए हैं, परंतु हमें मिले हैं भगवान को पता नहीं है। तो सुषुप्ति है अज्ञान अवस्था, और ये जो समाधि है आत्मज्ञान की अवस्था है, ये अभ्यास पूर्वक समाधि है। अभ्यासजन्य सुषुप्ति का नाम समाधि, और कुदरती सुषुप्ति का नाम गहरी निद्रा। ये अंतर है। इसलिए उस गहरी निद्रा में, चाहे समाधि अवस्था में, जो हमें घेरा डालता है वो अव्यक्त प्रकृति है, अव्यक्त गहरी नींद में। और इसको ही प्रश्न पूछेंगे हमको, क्षेत्र का मौलिक स्वरूप क्या है? हमें आध्यात्म तो सुन गए, कोई विचारवान जिज्ञासु प्रश्न करेंगे, क्षेत्र का मौलिक स्वरूप क्या है? मौलिक शब्द आ गया, हम बोलेंगे शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण बोलेंगे, यहाँ तक सीमित नहीं है। क्षेत्र का मौलिक स्वरूप है प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति, वहाँ तक है। वहाँ तक क्षेत्र का विस्तार है, वहाँ तक क्षेत्रफल है इसका। संसार वहाँ से शुरू होता है, कहाँ से? अव्यक्त से, जहाँ सभी जीवों के अनेक जन्मों के कर्मों के बीज संस्कार उस अव्यक्त में पड़े हैं। उसके पहले है, उसके ऊपर ही क्या है? हमारा निरुपाधिक ब्रह्म है। क्या है? निरुपाधिक ब्रह्म। अव्यक्त से परे, ब्रह्म के बाद फिर अव्यक्त, अव्यक्त के बाद महत तत्व, अव्यक्त के बाद किसका नंबर है? महत तत्व। महत तत्व को कहते हैं समष्टि बुद्धि। एक होती है व्यष्टि बुद्धि, आपकी अकेले की बुद्धि है, इनकी अकेले की है। 84 लाख योनि समस्त समुदाय को इकट्ठा करो, उसको बोलते हैं समष्टि, और उनकी बुद्धि उसे कहते हैं महत्त्व। व्यष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि, व्यष्टि मन, समष्टि मन, व्यष्टि अहंकार, समष्टि अहंकार। तो ये व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि मतलब अकेला इंडिविजुअल, और समष्टि मतलब टोटल। तो अव्यक्त के बाद महत तत्व, उसे कहेंगे इंटेलिजेंसी, कॉस्मिक इंटेलिजेंसी, मतलब ब्रह्मांड की पूरी विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता, तो वो है समष्टि बुद्धि। फिर महत्व से क्या निकला? समष्टि अहंकार, समष्टि अहंकार। तो ये आज के श्लोक में प्रश्न पूछा गया है, क्षेत्र क्या है? तो उसका ही उत्तर है, रात में गहरी नींद में सो गए, कोई पता नहीं चला। जैसे सुबह सुबह हम 4 बजे उठेंगे, अभी पूरे होश में आए नहीं, जैसे ऐसे हमारी आदि तंद्रा है, उसे कहते हैं महत तत्व। क्या बोलते हैं? अभी शरीर का पूरा होश नहीं है। जैसे रात में सैमसंग का मोबाइल स्विच ऑफ करके हम सो गए, सुबह 4 बजे उठ के उसको ऑन कर दिया, उसको पूरा ऑन होने में लगेंगे कम से कम 20, 25, 30 सेकंड लगते हैं। कितने? अभी वो अपडेट हो रहा है। ऐसे हम सुबह जब उठेंगे, अभी अपडेट होना है, हमको अपडेट हो रहा है, उसे कहते हैं महत तत्व। क्या बोलते हैं? और उसके पहले गहरी नींद में थे, वो है अव्यक्त। वो क्या है? गाढ़ निद्रा। क्या है? अव्यक्त। ये जो रिसर्च खोज कर दिया ऋषि मुनियों ने, और किताबों में ज्ञान जो भर दिया, वो थोड़ी ऐसे भर दिया, हजारों साल समाधि लगा के अव्यक्त क्या है, अव्यक्त क्या है, उसका चिंतन जैसे करेंगे ध्यान में, तो गहरी निद्रा का दृष्टांत सामने रखकर ये अव्यक्त है बोलेंगे। रात में आप सोए हैं, गहरी नींद में सोए, आपको पता नहीं सूरत में सोए हैं क्या, वाराणसी में सोए क्या, हरिद्वार सोए, आपको कोई पता नहीं। मैं मेरे घर में सोया हूँ, क्या आपको स्थान का पता होता है? कहाँ सोए पता नहीं है। जब तक गहरी नींद है 2 घंटे की, 4 घंटे की, सुषुप्ति अवस्था, गाढ़ निद्रा, वो है अव्यक्त। जैसे सुबह 4 बजे उठे, अभी अपडेट हो रहे, कोई बाथरूम देखना है, अभी बस ऐसे ही निद्रा है। आगे मोबाइल आगे अपडेट हो रहा है, मोबाइल को ऑन कर दिया, उसे कहते हैं महत तत्व, समष्टि बुद्धि। अब उसके बाद फिर देह दृष्टि आ गई, होश आ गया, मैं शरीर हूँ, मैं सूरत में सोया था, कमरे में सोया था, ये भाव हो गया। फिर बाथरूम का दरवाजा खोल रहे, देख रहे, वो है हमारा समष्टि अहंकार। वो क्या है? समष्टि अहंकार।
फिर समष्टि अहंकार के बाद आगे क्या पैदा हो गया? जब तक समष्टि अहंकार है उसके आगे हो गया पंच तन्मात्रा, उसको बोलेंगे सूक्ष्म अपंचीकृत पंच महाभूत। समष्टि अहंकार के बाद उस समय ये पंच महाभूत नहीं थे, उसके बाद पैदा हुए। ये स्थूल पंच महाभूत उसके बाद हुए। इसका भी सूक्ष्म रूप है, इसका धरती जल अग्नि वायु आकाश, इसका सूक्ष्म रूप है, उसे कहते हैं अपंचीकृत पंच महाभूत। क्या बोलते हैं? अपंचीकृत। अभी आकार में आई नहीं है, उसको बोलते तन मात्राएं। क्या बोलते हैं? 5 तन मात्रा, शब्द तन मात्रा, स्पर्श तन मात्रा, रूप तन मात्रा, रस तन मात्रा, गंध तन मात्रा। फिर उन्होंने क्या कर दिया? आगे ये पंच महाभूतों की निर्मित कर दिया, 5 महाभूत बन गए। पहले भी था आकाश, सूक्ष्म रूप से था, दिखाई नहीं देता था, अब है दिखाई दे रहा है। पहले भी वायु था, सूक्ष्म रूप में थी, अभी स्थूल रूप में आ गई। पहले भी अग्नि थी सूक्ष्म रूप में, उसके पहले, अभी स्थूल में आ गई। पहले भी जल है सूक्ष्म रूप में, अभी स्थूल हो गया। पहले भी पृथ्वी थी, गंध तन मात्रा सूक्ष्म रूप में, अब स्थूल बन गई। तो ये पंच महाभूतों की निर्मित कैसे हो गई? प्रश्न। ये भूत कैसे बन गए? सूक्ष्म से स्थूल कैसे हो गए? तो इस प्रकार हो गए, जो सूक्ष्म आकाश था, शब्द तन मात्रा बोलते उसको, उन्होंने क्या बोल दिया? मेरा आधा हिस्सा, कितना? 50% मेरे पास रखूंगा, और आधा 50% जो सूक्ष्म आकाश है उसने क्या कर दिया? बाकी चारों को 12.5%, 12.5%, 12.5%, 12.5% बांट दिया। हवा को दिया 12.5%, अग्नि को दिया 12.5%, जल को दिया 12.5%, और पृथ्वी को दिया 12.5%। कितना हो गया? 12.5 चौक 50, आधा उसको बांट दिया। मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? मैं पंचीकरण से बोल रहा हूँ, पंचीकरण ग्रंथ। फिर इस प्रकार हवा ने भी अपना 50% हिस्सा अपने पास रख दिया, बाकी 12.5%, 12.5% सबको दिया। आकाश को भी दिया, उसके नीचे अग्नि को दिया 12.5%, जल को दिया, पृथ्वी को दिया। फिर अग्नि ने भी आधा 50% अग्नि तत्व अपने पास रखा, और आगे में चारों को बांट दिया, आकाश, हवा, जल, पृथ्वी। फिर जल में भी 50% वाटर अपने पास रखा, और बाकी जो आधा है चारों को बांट दिया, आकाश, हवा, अग्नि और पृथ्वी। और पृथ्वी ने भी 50% धरती का अंश अपने पास रखकर 12.5% ऊपर वाले को दिया। और जब ये बंटवारा हो गया तो स्थूल पंचीकृत पंच महाभूतों का निर्माण हो गया। ये है क्षेत्र। पहला प्रश्न है आज का, क्षेत्र क्या है? ये है। तो धरती जल अग्नि वायु आकाश ये स्थूल रूप से प्रकट हो गए, इस प्रकार उसका पंचीकरण हो गया। फिर ये पंचीकरण जो बन गया उसी से हमारे शरीर बन गए, सबके 84 लाख योनियाँ, चाहे स्त्री का शरीर हो, पुरुष का हो, भैंस का हो, सबका मसाला एक ही है, धरती जल अग्नि वायु आकाश। मसाला तो वही है, उपादान कारण। तो ये बन गए शरीर, ये इदम शरीरम कौन्तेयो। तो इतनी गहराई में क्षेत्र है अव्यक्तम। तो धरती जो बनी है, जल जो तत्व बना स्थूल रूप से, अग्नि बनी, वायु बना, आकाश बना। तो जैसे आकाश बन गया, आकाश में कितने गुण है? आकाश का गुण क्या है? हाँ, आकाश में एक ही गुण है, शब्द। आकाश ने क्या कर दिया? कोई आगे आकाश ने वायु को निर्माण कर दिया, हवा को। हवा के 2 गुण है, शब्द और स्पर्श। तो आकाश में शब्द गुण था, आकाश ने आगे 2 तैयार कर दिया, हवा। तो आकाश का एक गुण खुद का, और वायु का स्पर्श गुण, 2 गुण किसमें आ गए? वायु में आ गए। देखो, वायु सर्दी के समय में आपको समझाता हूँ एक दृष्टांत। हम शांत बैठे सर्दी में, एकदम आकर के बैठे, वैसे भी आकाश शांत है। जैसे आपने दौड़ लगाना शुरू कर दिया तो क्या हो गया? एकदम हमारी बॉडी में
हवा निकलेगी, है ना, और हवा निकलेगी तो फिर हमें ठंड भी लगेगा। तो वैसे ही ठंड के कारण जो भाग रहे थे हवा शरीर से निकलेगी, गर्मी, आगे पानी निकलेगा। ऐसे ही आकाश में पहले जब आकाश था तब हवा उसके पेट में शांत बैठी थी, हवा बहना शुरू कर दिया तो हवा में 2 गुण आ गए, आकाश का है उसका है। जब जोर से दौड़ लगा रहे तो हमारे अंदर से निकलना शुरू हुआ पसीना, गर्मी, पानी, तो क्या हो गई, अंदर गर्मी पैदा हो गई। तो 3 गुण निकले, शब्द, स्पर्श और रूप। क्या है? अग्नि का गुण क्या है? रूप है, रूप। तो 3 गुण अग्नि में। फिर जैसे आग अंदर घर्षण होकर अग्नि पैदा हो गई तो हमें पसीना आ गया, तो पानी निर्माण हो गया। पानी में 4 गुण है, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। और जब हम आराम एक जगह पे बैठ गए, दौड़ना बंद कर दिया, तो पसीना हमारा सूख गया, पसीना सूख गया, यहाँ मैला निर्माण हो गया, वो है पृथ्वी। वो क्या है? पृथ्वी। तो पृथ्वी में 5 गुण है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो हमें धरती क्या है प्रश्न पूछा गया, जिसमें 5 गुण है। केवल एक ही गुण है धरती में, गंध, लेकिन ऊपर के भी 4 गुण मैंने लिया है अपने अंदर। पीछे जो कारण है, धरती का कारण क्या है? जल। जल का कारण क्या है? अग्नि। अग्नि का कारण वायु का कारण, आकाश का कारण अव्यक्त प्रकृति। धरती में कितने गुण है? 5। अब आपको मैं पूछता हूँ, आराम से शांति से बैठो, डरना नहीं, आप डरना नहीं, बुद्धि में कोई तकलीफ नहीं करना है। 10 का कारण क्या है? 10 संख्या है, उसका कारण क्या है? 10 कहाँ से निकला है? 10। 9 से निकला है, 9 से। 10 का कारण क्या है? 10 का उपादान क्या है? 9 है, 9। 9 का उपादान, 8 का उपादान, 7 का उपादान, 6 का उपादान, 5 का उपादान, 4 का उपादान, 3 का उपादान, 2 का उपादान, 1 का उपादान, 0। ऐसे ही जल में कितने गुण है? 5। तो जल का उपादान वही होगा 5 - 1 = 4। तो जल का उपादान क्या होगा? नहीं, धरती का उपादान क्या होगा? जल होगा, जिसमें 4 गुण है। जल का उपादान क्या है? 4 - 3, जिसमें 3 गुण होते हैं, वो जल का कारण होगा अग्नि। अग्नि में कितने गुण है? 3। तो अग्नि का उपादान क्या है? क्यों? जिसके 3 - 2, इसमें 3 - 1, जिसमें 2 गुण हो गए, वो वायु तत्व होगा। कौन से? शब्द और स्पर्श। तो वायु का उपादान क्या होगा? क्यों? 2/1, कितना बच गया? 1 बच गया। 1 गुण किसका है? आकाश का है। तो एक का उपादान क्या है? 0। तो आकाश का उपादान क्या हो सकता है? अव्यक्त। अव्यक्त मतलब शून्य, जिसमें 0 गुण है। हाँ, 0 परमात्मा नहीं है, वो बहुत लोग तक बोलते हैं कि 0 परमात्मा है। 0 हमारी अव्यक्त प्रकृति है। 0 क्या है? अव्यक्त प्रकृति। बीज भाव, तुम्हारे हमारे सबके कर्मों के संस्कार, अनंत जन्मों के संचित कर्म पर उसमें पड़े हैं। तभी तो आपकी शक्ल अलग है, मेरी अलग है, सबकी अलग है। तो वो ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा दिमाग है, बहुत बड़ी मेमोरी चिप है, उसमें कितना डाटा पड़ा है, डाटा स्टोर है। सबकी शक्ल अलग, बराबर उसी योनि में, उसी पर समय शिक्षा। तो अव्यक्त में अनेक जन्मों के सबके समष्टि संस्कार बीज भाव से वहाँ पड़े हैं। अव्यक्त। तो आकाश का उपादान क्या है? 0। और अव्यक्त का कारण क्या है? कार्य कारण से परे निरुपाधिक ब्रह्म है, जो परब्रह्म है परमात्मा, वो अव्यक्त से भी परे है, ईश्वर से भी परे। ईश्वर को भी इस अव्यक्त का अव्यक्त कहो, माया कहो, प्रधान करो, प्रकृति बोलो, एक ही शब्द है। इसको अव्यक्त बोलो, अव्याकृत बोलो, माया बोलो, प्रधान बोलो। ईश्वर को इस माया का आश्रय लेकर ही अवतार को धारण करना पड़ता है। इसलिए आकाश का कारण अथवा उपादान वो होगा जिसमें 1 - 1 0 गुण होते हैं। 0 आकाश क्या है? 0 बोलते हैं उसको। 0 परमात्मा नहीं है।
शून्य का साक्षी है जो, वो महाशून्य हमारा रूप है परमात्मा। शून्य का साक्षी महाशून्य। आप क्या बोले, ब्लैक बोर्ड टीचर बच्चों को पढ़ा रहे स्कूल में, वहाँ कुछ बहुत लिखा था, मिटा दिया, केवल 0 बचा है, शून्य लिखा है इतना बड़ा गोल। तो उस शून्य का आधार क्या है? ब्लैक बोर्ड है। क्या है? ब्लैक बोर्ड है। उस शून्य को मिटाओ, क्या बचेगा? ब्लैक बोर्ड। वो ब्लैक बोर्ड जो है वो महाशून्य समझने के लिए आपको बता दिया। शून्य का भी साक्षी कौन है? ब्लैक बोर्ड। खाली शून्य लिखा है बस, और पूछा गया आपको इस शून्य का साक्षी कौन है? ब्लैक बोर्ड है। तो ऐसे हमारे जो अव्यक्त प्रकृति जिसके शून्य गुण है, जिसे बीज भाव बोलते हैं, उसका साक्षी, उसका कौन है? ब्रह्म है, निरुपाधिक ब्रह्म। ये है क्षेत्र का विस्तार। क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है? केवल अव्यक्त तक। अव्यक्त, तो अव्यक्त का दर्शन हम हर दिन सुबह रात में गहरी नींद में करते हैं। बहुत अच्छी नींद लगी, लेकिन पता ही नहीं चला क्या था, कैसे था। बहुत सुखपूर्वक सोया, बहुत सुख लगा, बोले अच्छा, और मैं फिर दोबारा दिन भर काम करने के लिए ऊर्जावान हो गया। वो है अव्यक्त। और वही जो गहरी निद्रा के बाद सुबह उठने का प्रयास करते हैं, जैसे मोबाइल अभी ऑन किया, आगे अपडेट नहीं हो रहा है, बस मोबाइल अभी ऑन हो रहा है, पूरा 30 सेकंड लेगा वो, ऐसे ही हमें तंद्रा होती है कुछ समय तक। वो है महत तत्व। और उसके बाद हमारे शरीर का भान होता है, हम होश में आते हैं, सूरत में सोए हैं का किसके घर में सोए हैं, ये सब बाद में पता चलता है। वो तंद्रा के बाद वो है समष्टि अहंकार। ये है, हाँ, समष्टि अहंकार हो गया। समष्टि, क्योंकि वो समष्टि है। जब आगे चल के पंचमहाभूत की निर्मित हो गए, पंचमहाभूत से हमारे शरीर एक एक शरीर पैदा हो गए, फिर हमारा व्यष्टि अहंकार, आपका अकेले का अहंकार, उनका अकेले का, ये व्यष्टि अहंकार, व्यष्टि मान बाद में। हम पहले हैं क्या? पंचमहाभूत पहले है। हमारे पहले कौन है? पंचमहाभूत है। इसलिए समष्टि अहंकार के बाद अपंचीकृत पंचमहाभूत, अपंचीकृत जो हमें दिखाई नहीं देते हैं वो हो गए। उसके बाद पंचीकृत पंचमहाभूत, उसके बाद 84 लाख योनियां। सबका मसला ही शेयर हो गया। ये है, इसलिए हमें ध्यान करते समय ऐसे करना है। पहले बैठे हैं, धरती का ध्यान करो। धरती का अंत किस पे हुआ है? पानी में हुआ है। आप देखो, बैठे बैठे बैठो यहाँ पे, और इधर फैलते रहो चारों दिशा तरफ। यहाँ पाकिस्तान में समुद्र लगेगा, यहाँ जो बंगाल का उपसागर, यहाँ बॉम्बे का अरब, तो धरती एक अंत में पानी में अंत हो गया धरती का। तो धरती से 10 गुना जल है, धरती से 10 गुना जल है। वेदांत कहता है जल का अंत अग्नि में हो गया, जल से 10 गुना बड़ा अग्नि तत्व है। हम बोलते हैं ना समुद्र के पेट में बड़वाग्नि है, बड़वानल मतलब अग्नि। तो पानी से 10 गुना जल, जल से 10 गुना वायु, वायु से बड़ा आकाश, आकाश से बड़ा अव्यक्त, आकाश से बड़ा तो मन है, आकाश से बड़ा मन है, मन से बड़ी बुद्धि, बुद्धि से बड़ा अव्यक्त। अभी यहाँ मैंने व्यष्टि में लिया मन बुद्धि अहंकार, वो समष्टि में, समष्टि महत्व को होता है ना, महत्व जो है उसको समष्टि बुद्धि कहते हैं। तो इस प्रकार ये 10 गुना वायु, 10 गुना आकाश, उससे बड़ा मन, उससे बड़ी बुद्धि, उससे बड़ा अव्यक्त, अव्यक्त प्रकृति बोलते उसको, प्रकृति। मायाम तो प्रकृति वृद्धि, सांख्य योगी उसे प्रकृति कहते हैं, वेदांती उसे माया कहते हैं। और इस माया से परे भगवान, माया गुण गोपाल, माया गुण 3 गुण, उनसे परे पार है परमात्मा। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो, माया गुण गो। माया ये अव्यक्त प्रकृति, गुण 3 गुण, गो इंद्रिया, और उसके पार वो है अव्यक्त से, तो वो है पुरुष। वो कौन है? पुरुष। तो क्षेत्र का मौलिक स्वरूप क्या है? क्षेत्र का मौलिक स्वरूप है अव्यक्त, क्षेत्र का मौलिक स्वरूप है माया,
और क्षेत्रज्ञ का मौलिक स्वरूप क्या है? माया गुण गोपाल जो है वो क्षेत्रज्ञ का मौलिक स्वरूप है। वो कौन है? क्षेत्रज्ञ का मौलिक स्वरूप, केवल चिदाभास नहीं है, वहां तक है। इसलिए कल के श्लोक में हमने पढ़े थे, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, सबके अंदर क्षेत्र में जो क्षेत्रज्ञ है वो मेरा ही, मुझे ही जानो। कल हमने पढ़ा था, मुझे ही जानो। वो माया गुण गोपाल जो है वो क्षेत्रज्ञ वो है। तो क्षेत्रज्ञ की और ब्रह्म की एकता करने के लिए ये ज्ञान भगवान बता रहे हैं। किसकी? क्षेत्रज्ञ की और ब्रह्म की, जीव ब्रह्म की एकता, इसमें बता रहे हैं। तो क्षेत्र कहाँ है समझ में आ गया? यहाँ तक क्षेत्र है, प्रकृति तक। और क्षेत्रज्ञ जो पुरुष है माया गुण गोपाल वो क्षेत्रज्ञ है। तो ये है, ये सब झंझटों को जानने वाला, जानना ही चाहिए। देखो हम अगर हमें बोल जो वेद अवेद ब्रह्म है, ये सब झंझटों को जानने वाला वही है। हाँ देखो, जाने बिना हम नहीं जाओगे। देखो रामायण में लिखा है, पहले जानो फिर मानो फिर प्रति करो। जाने भी आगे जाओगे नहीं, जानना ही पड़ेगा आपको। हमने बोल दिया क्या करना है झंझट, बस हम दृष्टा बन गए बैठे, तुम्हारी मन की ग्रंथियां खुले कटेगी नहीं है। तुम तुम्हारी बुद्धि का समझने के लिए परहेज कर रहे, डर रहे हैं। स्वामी जी बहुत कठिन प्रश्न करते हैं सत्संग, फिर हमारी बुद्धि को तकलीफ होती है। तकलीफ होने दो। माँ क्या करती है? बच्चों को कड़वा दवा पिलाती है, जबरदस्ती गर्दन पकड़ के, पर परिणाम मिथ्या है ना। मृत्यु के समय में आपका डर खत्म होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो गुरु किस काम का? अभयम सत्व संशुद्धि। मृत्यु के समय में अगर आपका डर खत्म हो गया